Alright so guys, this is the interior of the bus. কিছে বলবো ড্রাইভ করি বহুত ভাল, বহুত ধুনীয়া লাগিছে চলাই, ইমান ধুনীয়া আৰাম, ইমান সাউন্ড নাই। इस बस में ऐसा जर्नी एक्सपीरियंस होगा बोल के तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन hello guys, welcome back to another vlog. I hope you all are absolutely fit and fine. So right now अगर आप देख लो I am in Guwahati ISBT and from the title and thumbnail से आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं, मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ आसाम्स ब्रांड न्यू वोल्वो 9600S का। जी हाँ, जुनमुन एक्सप्रेस का। अगर आप देखोगे ये आसाम का थर्ड 9600S। प्रीवियसली अगर आप देखोगे मधुमिता का लास्ट ईयर आया था, देन एनआर क्रूज़र का। आई होप आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग देखा होगा, काफ़ी बढ़िया रहा। तो ये वाला अगर आप देखोगे रिसेंटली, अगर आप देखोगे 20 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। आज है 28 अगस्त। सो करेंटली द टाइम इज़ 8:30 इन द मॉर्निंग। आपको बता दूँ ये वाला वोल्वो बोथ डे एंड नाइट कवर करता है। सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप देखोगे ये चलता है बिटवीन गुवाहाटी से शिवसागर के बीच। 9:15 को हम यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ है। अभी बे में जाता हूँ, बे में जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी ब्लॉग को एंड तक देखते रहो, वीडियो को एंड तक देखो, कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है, कितना प्राइसिंग है, सब कुछ मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ब्लॉग को अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करना, अगर एंड तक देखो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई थिंक संडे तक आ जाएगा। कोशिश करूँगा कि संडे मैं आप लोगों के सामने ट्रैवल ब्लॉग्स लाते रहूँ, बस जर्नी, ट्रेन जर्नी, लेट्स सी। अभी पिछले कुछ दिन, काफ़ी दिन बाद मैं गुवाहाटी आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं वही वासुदेव ट्रांसलाइन का जो इनॉग्रल जर्नी था ना शिवसागर से गुवाहाटी 2 अगस्त को, तो वो यहाँ पे मैं आया था उसमें। चलो देखते हैं गाइज अपना बस कहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। अभी तो उतना रश नहीं है क्योंकि डे टाइम के जितने भी बसेस है आई थिंक चले गए हैं। इट्स 9:18 गाइज एंड हमारा बस अभी तक यहाँ पे आया नहीं। मे भी ये वाला बे नहीं तो वो वाला बे, ये दोनों में से कोई एक में आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कब आता है। सो फाइनली आवर बस इज़ हियर। ऑलराइट गाइज, दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द बस। बस का इंटीरियर मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ 2x1 कॉम्बिनेशन एंड इंटीरियर अगर आप देखोगे माय फर्स्ट इम्प्रेशन, आप अगर अंदर जाओगे यहाँ पे देखोगे इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। एंड तक जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे सीसीटीवी कैमरा इज़ देयर, ऊपर में डिजिटल लगा हुआ है। स्लीपर सीट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जुनमुन का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा है। एंड पिलो कवर इज़ देयर, हेडरेस्ट इज़ देयर। एंड इधर अगर आप देखोगे वोल्वो का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ये अगर आप देखो कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। बाकी कुशन इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, क्वाइट मेस्मराइज। एंड ऊपर में ऑब्वियसली आपको एसी के डग्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। एंड मेरे ख्याल से चार्जिंग सॉकेट, यस चार्जिंग सॉकेट इज़ देयर। एंड एज वेल एज अगर आप देखो मोबाइल होल्डर इज़ देयर। एंड ये 2x2 का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी के लिए कर्टेन दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा। बाय द वे आपको बता दूँ ये जो बॉडी बनाया है दिस वन इज़ दामोदर ने बनाया है, जो कि बेंगलोर का है। जो एनआर का बॉडी बनाया था वो भी दामोदर ने बनाया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 2x1 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सीटर की अगर मैं बात करूँ ऑब्वियसली 2x1 का कॉम्बिनेशन है। एंड सबसे अच्छा बात, चलो आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन भी मिल जा रहा है यहाँ पे अपर बर्थ के लिए। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात प्राइवेसी को मेंटेन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्दे वगैरह लगाया गया है। देन उसके बाद नीचे मैट वगैरह है, डस्टबिन इज़ देयर। एंड आपको क्या कुछ मिलता है लेट्स सी, देखते हैं भाई। सब अभी भी पूरा नया ही है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बोतल होल्डर हो गया, मैगजीन हो गया, फुट रेस इज़ देयर। एंड कप सपोर्ट नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कप सपोर्ट ही नहीं है। एज वेल एज मोबाइल होल्डर, चार्जिंग पिन हो गया, टाइप सी हो गया एंड सॉकेट भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ द बस। अभी मैं आगे जाके केबिन वगैरह भी मैं दिखाऊंगा। बाय द वे पुश पुल दिखा दूँ। ओह भाई साहब अच्छा खासा हो रहा है, अच्छा खासा है। हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया बट आप जानते हो अप डाउन करता है ये। सो इंटीरियर कैसा लगा बस का ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। भाई साहब जो कलर है इंटीरियर का डेट इज़ क्वाइट अमेजिंग। यहाँ पे पूरा मिडिल में भी एसी दिया गया है। अगर आप देखोगे एसी का यहाँ पे डग्स आया है। तो ओवरऑल
अगर आप देखोगे 2x1 का कम्बिनेशन 2 स्लीपर है, वो भी काफ़ी अमेजिंग है एंड सीटर भी काफ़ी अमेजिंग है। बाय द वे आपका बता दूं, हमारे असम में ज़्यादातर यहाँ पे सीटर एंड स्लीपर का कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट सारे बसेस ही अगर आप देखोगे यहाँ पे सीटर एंड स्लीपर का कम्बिनेशन रहता है, मतलब 1-2 को छोड़ के गिन के अगर मैं बता दूं, हमारे तिनसुकिया वाले रूट में आई थिंक 2 बसेस है। एक तो ड्रीम बस हो गया जो फुल्ली स्लीपर है, एंड टाटा का अगर आप देखोगे जो चार्टर्ड मैग्ना है वो फुल्ली स्लीपर है। एक चीज़ दिखाना भूल गया, सारे सीट्स में आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिलेंगे, ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो गया। मेट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। इनफैक्ट ये कम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कलर कम्बिनेशन है ना वो काफ़ी अमेजिंग लगा यहाँ पे। खैर बस तो इतना ही बड़ा है, देखो अंदर 15 मीटर लॉन्ग बस है भाई, सब बड़ा तो हो गई। चलो थोड़ा एक्सटीरियर में आपको दिखाऊँ गाइस, लुक एट दी एक्सटीरियर भाई साहब। एक्सटीरियर से मैं तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर बस यहाँ पे निकल रहा है। ऑलमोस्ट 9:50 इन द मॉर्निंग हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे गुवाहाटी ISBT से। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खानापाड़ा पहुँचेंगे। बाय द वे अगर आप देखोगे आगे की तरफ आपको क्या मिल रहा है, ये मेरे पे फर्स्ट रोड, यहाँ पे तो कुछ नहीं है लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। एंड अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको इमरजेंसी हैमर मिल जा रहा है, चार्जिंग सॉकेट एंड मोबाइल होल्डर इज़ देयर। एंड जैसे कि मैंने कहा प्राइवेसी के लिए पर्दे दिया गया है जो कि क्वाइट गुड है। यहाँ पे AC का डक्स है, दिस वन इज़ रीडिंग लाइट। अगर आप देखोगे अभी तो फ़िलहाल नहीं जलेगा। एंड इधर भी आई थिंक रीडिंग लाइट यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इधर भी आपको ऑब्वियसली विल गेट दी कर्टेन्स। तो इट्स 10:05 इन द मॉर्निंग। सो ये ब्रिज नाउ खानापाड़ा हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड अगर आप देखोगे ये ओवर ब्रिज पे रुका हुआ है। खानापाड़ा आपका ये आपका ISBT में नहीं घुसा है, ये मिनी ISBT में यहीं पे यहाँ पे पार्क हुआ है। 10 मिनट हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं खानापाड़ा पे, देन उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे क्योंकि पैसेंजर्स वगैरह अगर आप देखोगे बोर्डिंग करेंगे ना यहाँ पे। सो जर्नी चल रही है मज़ेदार तरीके से अपना यहाँ सोफा ठीक ठाक चल रहा है। होपफुली मैं केबिन राइड भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। खैर बस के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि बस ये जो चल रहा है बिटवीन गुवाहाटी टू शिवसागर रूट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो, एंड ये एक लोथा वोल्वो है। जितने भी 9600S अभी फ़िलहाल आसाम में चल रहे हैं उनमें से एक लोथा है जो अगर आप देखोगे बहुत डे एंड नाइट सर्विस है। बाकी जो वोल्वोस है वो अगर आप देखोगे बहुत नाइट सर्विस है, सिर्फ NR का हो गया, मधुमिता का हो गया। अभी कुछ आ गया था। खैर सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। बाकी टॉकिंग अबाउट दी रूट तो ऑलरेडी मैंने कहा आपको, ये चलता है बिटवीन गुवाहाटी टू शिवसागर, शिवसागर टू गुवाहाटी। एंड अगर आप देखोगे फ़िलहाल ये आ चुका है यहाँ पे आपका रेड बस में भी आ चुका है। रेड बस का टाइमिंग देखोगे तो गुवाहाटी से सुबह 9:15 है, वहीं शिवसागर से आप देखोगे ये रात का 9:15 है। हालांकि आज थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा लेट निकले हम। आज अगर आप देखोगे 10:35 को हम लोग यहाँ पे निकले गुवाहाटी से। आई थिंक 1:35 के आसपास जोकलाबंदा पहुँचेंगे। देन उसके बाद 5:30 से 6 बजे के आसपास आई थिंक हम लोग शिवसागर पहुँचेंगे। एंड जैसे कि अगर आप देखोगे एक लोता ये वोल्वो है जो कि राउंड ट्रिप मार रहा है। ऑब्वियसली शॉर्ट डिस्टेंस है, आराम से 350 किलोमीटर के आसपास है, आना जाना 700 किलोमीटर हो ही जाता है। तो ये कर्टेंस मैंने लगाया है, मतलब ज़्यादा यहाँ से नहीं निकल रहा है ये, आई थिंक पीछे वाले से लेना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत प्राइवेसी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ये ऑब्वियसली ये फ्रंट सीट है जिसके कारण इतना तक आ रहा है।
टिकट प्राइसिंग के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पे किया यहाँ पे 749 रुपीज़, ऑब्वियसली टैक्स वगैरह लगा के आई थिंक कितना 785 समथिंग हुआ था। तो यहाँ पे जीएसटी वगैरह दे के तो ये है। अब आप अगर सीटर लोगे तो 749 रुपीज़ में फ्रॉम गुवाहाटी टू शिवसागर। वहीं अगर आप स्लीपर लोगे आई थिंक 850 रुपीज़ के आसपास है। तो वही हो है यहाँ पे ठीक ठाक है भाई। वोल्वो के हिसाब से प्राइसिंग हाइट से डेट सही है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे दूसरे बसेस में भी 650 के आसपास आपको मिल जा रहा है। एंड आपको बता दूँ ये जो बस है डे में अगर आप देखोगे सबसे लास्ट वाला बस है जो अपर असम की ओर जाता है। यहाँ पे मतलब शिवसागर हो गया, हालांकि तिनसुकिया वगैरह जाने के लिए तो मुझे फिर वहाँ से ट्रेन लेके ही जाना पड़ेगा। था तो मैं शिवसागर से दिखा सकता था अपना, वहाँ से सामने ही हो जाता था, मैं तिनसुकिया से अपना शिवसागर आ जाता था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया उधर होता है नाइट, यहाँ पे नाइट जर्नी, तो नाइट में आपको क्या ही दिखाया था, ज़्यादा कुछ तो दिखाने नहीं सकता था। लेकिन उसका भी अलग ही एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि अगर मैं नाइट में आता तो स्लीपर में ही आता था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले एक बार यहाँ पे डे जर्नी किया जाए, देखते सीटर में कैसा एक्सपीरियंस रहता है। देन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी तीनों वोल्वो आ चुके हैं। तक तो मैं जितने भी बसेस का ब्लॉग बनाया उसमें रिपीट नहीं किया हूँ, लेकिन ये वोल्वो तो इसका स्लीपर वाला एक्सपीरियंस लेट्स सी, तीनों में से कोई एक में मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। इट्स 11:25। सो हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस यहाँ पे जागी रोड टू, ये ब्रिज नाउ जागी रोड। एक और बेहतरीन चीज़ है इस बस में, आई वुड से दैट, हालांकि हर एक बस में ये होना चाहिए दिस वन द टिल्टेड ग्लास, जिसके कारण अगर आप देखोगे बाहर तो धूप है लेकिन ये टिल्टेड होने के कारण आपको यहाँ पे उतना गर्मी महसूस नहीं होगा। एनआर में भी था, आई वुड से डेट। आई लास्ट ईयर यहाँ पे 2 न्यू वोल्वो लॉन्चेस हुए असम में। इस साल भी अगर आप देखोगे इन द गैप ऑफ 2 मंथ्स 2 न्यू वोल्वो आ चुके हैं। अब आई थिंक लेट्स सी कौन सा ऑपरेटर अब न्यू वोल्वो लाता है। सो गाइस बस अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था यहाँ पे, एंड मैंने शूट भी किया था, बट फिर वही माइक ऑफ हो गया था, वॉशरूम ब्रेक था बेसिकली। सो इट्स ऑलमोस्ट 12 इन द आफ्टरनून, जर्नी चल रही है अपनी यहाँ पे। और अगर आप देखोगे लेट्स सी कब तक हम नोगांव पहुँचते। एंड हाँ चलो, आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल मिलता है, वो भी बिस्लेरी का 500 ml का, सही है। सो गाइस अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं यहाँ पे नौगांव में। तो वो जो टोल पास हुआ था ना, राहा टोल, देन उसके बाद एंट्री हो गया नौगांव। तो राइट नाउ वी आर इन नौगांव डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप देखोगे जर्नी अपनी चल रही है मस्त तरीके से। यहाँ पे जुबिंदा का सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो रहा है, मस्त तरीके से चल रहा है जर्नी, केबिन राइड। सो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे नौगांव बाईपास पे। ऑब्वियसली नौगांव टाउन यहाँ पे एंटर नहीं होंगे। सो दिस वन इज़ द इंटीरियर ऑफ द केबिन। अगर आप देखोगे केबिन में आपको दिखाऊँ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे डस्टबिन भी है, एंड वहाँ पे अगर आप देखोगे मूर्ति है। एंड जो हमारे कैप्टन है डेट इज़ देवोजीत दा, देवोजीत नियोग।
एंड द अदर कैप्टन इज दिस वन पापूदा. तो ये दो कैप्टन्स मिलेंगे एंड यहाँ पे विप्लव इज देयर. तो পাব্লিক ৰেছপন্স কেনেকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ গুৱাহাটী ৰুটত আপুনি চলাই আছে কেনেকুৱা পাব্লিক ৰেছপন্স আছে এতিয়া বৰ্তমানটো ভালেই আহি আছে ভালেই পাইছে চবেই ভালে আহিছে ন অঁ নতুন নতুন আপুনি অতি ষ্টাৰ্ট কৰিছে হ'পফুলি আগত গৈ কিনে মানে বেছিকৈ ভালকৈ আহিব আৰু তো এনেই মানে আপুনি অতিটো ৰাউণ্ড ট্ৰিপ মাৰে ন গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ যায় দেন আকৌ শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী আহে তো আপোনাৰ আগতে মানে কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয় প্ৰব্লেম এনেকৈ ইমান প্ৰব্লেম নাই মানে এটা মানে ষ্টাফৰ বিষয় লৈ কিনে ষ্টাফৰ অভাৰভিউ চাই কিনে কেনেকুৱা মানে কি আমাৰ এতিয়া আমি দুজন থাকোঁ নহয় মই হোটেললৈকে যাওঁ হোটেলৰ পৰা মোৰ লগৰজন যায় শিৱসাগৰলৈকে আৰু মই আকৌ শিৱসাগৰৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহোঁ হোটেললৈকে তাৰপিছত লগৰজনে আকৌ হোটেলৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটীলৈকে আহে এনেকৈ আমি দুয়োটা মিলা মিলি কৰি কিনে আহে सो ये रहे अपने कैप्टन भैया देवजीत दा जो ड्राइव कर रहे हैं तो दादा हाँ जी ফাৰ্ষ্ট অফ অল সুধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভলভ' ড্ৰাইভ কৰি এই বহুত ভাল বহুত ধুনীয়া লাগিছে চলাই ইমান ধুনীয়া আৰাম ইমান চাউণ্ড নাই কেবিন এ চি আপোনাৰ ভাল লাগিছে চলাই বহুত কমফৰ্ট আছে ভাল লাগিছে ন একচুৱেলি ভলভ'ই চাব যদি মানে ড্ৰাইভাৰৰ কমফৰ্ট কাৰণে চবেই চায় তো আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ড্ৰাইভিং লাইনছত আছে কেনেকৈ কি আছে কেনেকৈ আপুনি ভলভ' 9600 চলালে অলপ ক'ব আচলতে ভলভ' 9600টো মানে এনেকুৱা আপডেটটো বহুত আছে গাড়ীখনৰ আৰু ভলভ'টো চিন্তা কৰিলে যে অকল যাত্ৰীসকলৰ বাবেই নহয় তেওঁলোকে পৰিচালকসকলৰ কাৰণেও অলপ আৰামৰ ব্যৱস্থা চাগে কৰোঁ এনেকৈ চাগে তেওঁলোকে ভাবিলে আৰু সেইবাবে চাগে আজি কেবিনতো আপোনাৰ ধৰক আজি এ চি লগোৱা হৈছে বা আজি বা গিয়াৰ নলগা অট'মেটিক গাড়ী এখন বনোৱা হৈছে ধৰক আপোনাৰ হাতত ব্ৰেক মাৰিব পৰা ছিষ্টেম দিছে এক্সেল নিদিলেও আপোনাৰ ছুইচ আছে আপোনাৰ ধৰক অট'মেটিক আপোনাৰ গৈ থকাৰ সুবিধা আছে তেনেকুৱা ধৰক সেইকাৰণে চাগে ভলভ'ই ভাবিলে চাগে ড্ৰাইভাৰসকলকো চাগে অকণমান আৰাম দিওঁ সেইকাৰণে চাগে এনেকৈ বনালে আমাৰ ধাৰণাবোৰ তেনেকুৱা দেই এনেই মানে আপুনি ক'ব গ'লে মানে চবতকৈ কমফৰ্টেবল বাছ ভলভ'ই মানে বহুত কমফৰ্টেবল চবতছে কমফৰ্টেবল আৰু গাড়ী আপোনাৰ দাম যেনেকুৱা কাম তেনেকুৱা এইটো ক'ব লাগিব আৰু যাত্ৰীসকলৰো আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ছেফটি দিছে ভাল দিছে চ' দাদা ৰাইজে মানে এতিয়া নিউ লঞ্চ হৈছে ভলভ' তো মানে কেনেকুৱা মানে ৰেছপন্স আছে ৰাইজৰ এতিয়া ৰাইজৰ মানে ধৰক প্ৰথম আজি গাড়ী চলোৱা যোৱা এসপ্তাহ হৈ গৈছে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা যেতিয়া প্ৰথম যিখন মানে এতিয়ালৈকে অহা যোৱা কৰি আছে আজিলৈকে এটা বেয়াকৈ কমেণ্ট দিয়া নাই আৰু চবেই যাব মই থেংক ইউ বা গাড়ী আহি ভাল লাগিলে আকৌ আহিম বা ফোন নম্বৰ দিয়ক অফলাইন বুকিং কৰিব পাৰিম নেকি যদি অনলাইনত নাপাওঁ আহি ভাল লাগিলে দেই আকৌ আহিম এনেকৈ কিছুমান কথা কৰি যে ভাল লাগে তেতিয়া তেনেকৈ ক'লে আৰু আজি তাতে ৰেড বাছৰ আজি 5 ষ্টাৰ আজি 5 ষ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ৰেড বাছৰ ৰেটিংটো সেইটো কমপ্লিট হৈছে আৰু যিখিনি মানুহ অহা যোৱা কৰিছে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে মানে তেওঁলোকে কৈছে আহি ভাল লাগিলে দেই আকৌ আহিম এনেকৈ এই কথাষাৰ যেতিয়া কয় তেতিয়া গম পাওঁ আৰু যে তেওঁলোকে আহি ভাল পাইছে ভলভ'ৰ চলা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা অসমত আচলতে ভলভ'ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'বলৈ এনেকুৱা ধৰক ৰাস্তা পদূলিটো কথা নকওঁ ৰাস্তা পদূলি এতিয়া আপোনাৰ শিৱসাগৰ জাজিমানৰ পৰা এইখিনি ভালকৈ বনোৱাই নাই আৰু যিখিনি ইয়াত বনাইছে গাড়ী মানে ইমানেই জঁপিয়াই গাড়ী মানে সমান নহয় ৰাস্তাটো দেখিবলৈ বনাই থৈছে বেলেগ কথা 4 লেন কিন্তু যিকেইটা আপুনি এটা স্পীড যাব নোৱাৰে আপুনি যিকেইটা জাম্পিং মাৰিব মানুহ পিছফালৰ মানুহ একদম পূৰা মানে উঠি যাব ওপৰলৈ মাল্টি এক্সেল কমফৰ্টেবল আছে গতিকে হ'লেও এইটো ৰাইজক চিন্তা কৰিব নালাগে মানে বাছখন মানে জাৰ্ণি কৰিলে একদম ভাল আছে মানে বাছখন জানি গ'লে ভাল আছে আৰু আপোনাৰ কিছুমান পেচেঞ্জাৰে সোধে যে আপোনালোকে যে ইমান এটা দাম ৰাখিছে ইমান এটা 200-100 টকা আপোনালোকে যে ডিফাৰেঞ্চটো ৰাখিছে দামৰ কি কাৰণে ৰাখিছে নে সোধে আৰু আমি কওঁ যে ভলভ'ৰ আপোনাৰ যিটো ইয়াত বেলেগ গাড়ীত হয় বেলেগ গাড়ীটো ডাবল 2x1 ইয়াতো 2x1 বেলেগতো এ চি আছে ইয়াতো আছে ইয়াতো শ্লিপাৰ আছে তাতো শ্লিপাৰ আছে ডিফাৰেঞ্চটো কি কাৰণে তেতিয়া কওঁ আৰু যে আপুনি তাত গৈ পেলাই যিটো ফিল পাব ইয়াৰ ফিলটো অলপ বহুত বেলেগ সুকীয়া মানে আৰু ধৰক ছেফটি আছে ধৰক আজি ছিটখিনিতে আপুনি ছিট বেল্ট দেখিছে চাগে আৰু ছিট বেল্ট দেখিছে আৰু এইখিনি আপোনাৰ ধৰক
যিখিনি আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেকৰ পৰা আদি কৰি আপুনি মানে আপোনাৰ মানুহ এজন যেতিয়া যাত্ৰা কৰে তেতিয়া মানে তেওঁক মানে কোনটো লাগে, আৰামটো লাগে। আৰু সেই আৰামটো ইয়াতে, এই ফিল্ডটো ইয়াতে পায় মানে, বেলেগ কোনো গাড়ীত নাপায়। হ'লেও আমিও বেলেগ গাড়ী বহুত চলাইছোঁ, কিন্তু সেইটো আৰাম বেলেগত নাই যিটো ভলভত আছে। আৰু 100-200 টকা 100-200 টকাটো দিয়াটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়। এই 200 টকা 100 টকা দিয়াৰ পাছত যেতিয়া মানুহজন নামিব, তেতিয়া মানে সেই 200 টকাটোলৈ নাভাবে আৰু তেতিয়া মানে তেওঁ মনত নকৰে 200 টকালৈ। এতিয়া ক'বলগীয়া হ'লে মানে শ্লিপাৰখন বেলেগ বাছৰ আৰু এইটো বাছৰ বহুত পাৰ্থক্যও আছে। বহুত পাৰ্থক্য আছে। আপুনি নিজেই আপুনি গম পাইছে চাগে। ধৰক বেলেগ এখন বাছত বা হয় শ্লিপাৰ আছে, এইখনতো চব বস্তুবিলাক একেই, কিন্তু ধৰক যিটো তাৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ যিটো আৰাম মানে মানুহ এটা বহি গ'লে যিটো গম নাপায় বা চাউণ্ডলেছ এটা হৈ যায়, ধৰক মানুহ শান্তিত যেনেকৈ যাব পাৰে গাড়ীখনৰ এই ভলভৰ ভিতৰতে সেইটো শান্তিটো আছে। বেলেগত সেইটো মই সেই ক'লেও মই মানে বেলেগ যদি কয় বোলে একেই বুলি যদি কয়, নাই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। এইটোতো ময়ো গম পাওঁ, ময়ো মানে বহুত ট্ৰেভেল কৰোঁ, গম পাওঁ। এতিয়া আমাৰ অসমত আপুনি মানে বেছিকৈ শ্লিপাৰত যাবলৈ অলপ ভয় খায় মানুহকেইটা, বিকজ অফ জাৰ্কিং যেনেকৈ আছে, ৰাস্তা যেনেকৈ আছে। বাট ভলভত আপুনি চাব যে ভলভত মানে একো আনকমফৰ্টেবল ফিল নহয় মানে। না আচলতে এটা কথা ইয়াত মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যদিও জেনেৰেল গাড়ীখনো যদি এটা ভাল ৰাস্তা পালে নহয়, মানুহে তাতে সুখী হৈ গ'লে বা তাতো আজিৰ দিনতো গৈ আছে। কিন্তু ধৰক এই যেনে ভলভ হ'লেও নহ'ব, ৰাস্তা পদূলিটো ভাল হ'ব লাগিব। মানুহে যাব এই ভলভখনত গ'লেও বা এনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা হ'ল, সেইটো নহয়। ভলভখনে তেনেকুৱা ৰাস্তা এটা পাইছে নাই পোৱা যাবলৈ, সেইটো পোৱা নাই। ধৰক আপোনাৰ ইয়াত আপুনি গ'লে পিক আপটো ল'ব, ব্ৰেক মাৰিব ল'ব, গৰু ছাগলী ৰাস্তা আপোনাৰ ভাল দেখা পাব, তাতো আপুনি জঁপিয়াব। আৰু তেনে ভলভ আচলতে অসমৰ যিবিলাক ৰাস্তা মানে মই গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰক শিৱসাগৰলৈকে ক'লোঁ বাৰু, বাকী আগৰডোখৰ নকওঁ, য'লৈকে চলিছে গৈছোঁ, ভলভ চলোৱা ৰাস্তা নহয়, ভলভ চলোৱা ৰাস্তা নহয়। ঠিকে আছে। এতিয়া আপুনি মানে বেছিকৈ ড্ৰাইভ কৰি আছে, বেছিকৈ হেৰি নকৰোঁ আৰু এইখনতো 80 লক থাকে ন? तो ये बात याद रखना गाइस, असम में यहाँ पे जो भी बस है वो 80 लॉक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ऑल दो वोल्वो का अगर आप देखोगे आई थिंक 120 के आसपास जा सकता है। सो ये था देवजीत दा का एक छोटा सा इंटरव्यू। आई होप उन्होंने असमीज में दिया, बट आई नो ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स असम से, बट बेसिकली उन्होंने बताया अबाउट दी एक्सपीरियंस ऑफ द बस, देन मतलब कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करते। सो गाइस वी हैव एंटर्ड नाउ जोकलावंदे। सो लेट्स सी लंच के लिए कौन से होटल पे रुकते। सो इट्स 1:25 गाइस। तो फाइनली हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए। फटाफट लंच कर लेता हूँ, तगड़ा भूख लगा है यहाँ पे। तो दिस इज़ माई लंच एज़ यूजुअल। अगर आप देखोगे राइस हो गया, तरह तरह के सब्जी चटनी से, तो फटाफट इसको कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा और भी शूट करना है यहाँ पे एक्सटीरियर वगैरह। सो गाइस फाइनली यहाँ पे लंच हो गया। होटल अगर आप देखोगे ये रहा होटल संजीवनी। तो लंच वाज क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। हमेशा यहाँ का लंच काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। थोड़ा एक्सटीरियर में आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस बस ने थोड़ा सा यहाँ पे व्यू ख़राब कर दिया। फ्रंट लुक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। आगे अगर आप देखोगे जुनमुन लिखा हुआ है, वोल्वो का बेजिंग है लगेगा। एंड साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वाटर फ्यूलिंग कर रहे हैं। इधर 9600S लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह क्या कुछ है वो लिखा गया है। एस का मीनिंग मतलब स्लीपर हो गया एस। अगर सीटर रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ 9600 लिखा रहेगा। एंड जो कलर है डेट इज़ क्वाइट अमेजिंग, क्या मेस्मराइजिंग लग रहा है। इधर वोल्वो का बेजिंग एंड ऊपर में अगर आप देखोगे 2-in-1 स्लीपर सीटर लिखा हुआ है। एंड अगर आप देखोगे येस ऑब्वियसली इट इज़ ए मल्टी एक्सेल। वैसे आज अगर आप देखोगे हाँ यहाँ पे ओसम असम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छा लग रहा है। एंड बाय द वे बता दो आज आई थिंक गणेश जी का विसर्जन है, तो काफ़ी साउंड आ रहा है। एंड बैक साइड अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जा रहा है। जुनमुन का लोगो है, तो ये कुछ है, तो काफ़ी अमेजिंग है। एंड इधर से भी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ओरिजिनल वोल्वो, काफ़ी लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे वोल्वो 9600 का लुक को, ये मतलब बॉडी वगैरह।
तो अगर आप देखोगे ये जो पीछे की तरफ की उठा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ रेयर इंजन, तो इंजन रेयर की और रहे तो पीछे की तरफ यहाँ पे वोल्वो को उठाना पड़ता, जो लास्ट सीट वगैरह है ना वो उठा हुआ रहता। बाकी अगर आप देखोगे ये जो बॉडी बनाया है जैसे कि मैंने कहा दामोदर ने बनाया हुआ। एंड सो फार जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इट इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ से आप शिवसागर लगभग वही पकड़ लो 195 किलोमीटर के आसपास से 4 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ पे। तो एक्सटीरियर तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग बोलो कमेंट सेक्शन में। वैसे वोल्वो के बारे में बात करूँ तो आज हर एक ऑपरेटर यहाँ पे वोल्वो चाहता है। जी हाँ गाइस, बाहर अगर आप देखोगे असम से बाहर तो भाई साहब जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको बढ़िया एग्जांपल मिलेगा दिल्ली हिमाचल वाले रूट में, भाई साहब भर भर के वोल्वो है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वोल्वो का बस खरीदना है तो डायरेक्टली वो बना के देंगे, जो उनका अराउंड कॉस्टिंग वगैरह मतलब सब मिला के 2 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है। 9600 में 3 वेरिएंट है, एक 13.5 मीटर वेरिएंट, 12 मीटर वेरिएंट एंड 15 मीटर, एंड तीनों सीटर में भी आते एंड तीनों यहाँ पे स्लीपर में भी आते हैं। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शेल खरीदते हैं, काफ़ी ऑपरेटर्स वगैरह वोल्वो के यहाँ पे शेल खरीदते, देन दूसरे जो बॉडी बस डिज़ाइनर वगैरह है ना उनके पास जाके यहाँ पे कस्टमाइज़ करवाते हैं। जैसे कि मैंने कहा इस बस को कस्टमाइज़ किया हुआ है यहाँ पे दामोदर ने, तो यहाँ पे सीटर स्लीपर वोल्वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है सीटर स्लीपर। जैसे कि मैंने कहा वोल्वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है या तो फुल्ली स्लीपर या फुल्ली स्लीपर, तो कुछ इस तरीके का सीन है। तो कस्टमाइज़ करके इस बस का ऑलमोस्ट कॉस्ट 2 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। तो आप सोचो, तो काफ़ी महंगा है भाई साहब। एंड दिखने में भी डिज़ाइन सबसे मेन है, दिखने में इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लगा। डिज़ाइन तो बेहतरीन है इसका। सो 2 in the afternoon, सो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे जोकलाबंधा से। सो वी हैव एंटर्ड नाउ काजीरंगा में हम एंटर्ड हो चुके हैं। दिस वन इज़ काजीरंगा रोड, आगे चल के नेशनल पार्क मिलने वाला है। एंड बाय द वे आप लोगों को बता दूँ काजीरंगा इज़ राइट नाउ क्लोज्ड, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, सफारी वगैरह सब कुछ बंद है। आई थिंक अक्टूबर मंथ तक बंद रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सच कहूँ तो यहाँ पे आपको व्यू काफ़ी अमेजिंग मिलेगा, दोनों तरफ जंगल, बीच में अपना नेशनल हाईवे। सो यहाँ पे देखो बोर्ड भी आ चुका है, तो इसका मतलब वी हैव एंटर्ड नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कॉरिडोर है। Tayo wala.
4:46 in the evening, guys. We have reached now Jorat. So ये अगर आप देखोगे this one is अजंता बाईपास, जोराट का अजंता बाईपास। वो नीचे की तरफ है हम। सो इधर जाओगे तो आपको जोराट टाउन मिलेगा। सो यहाँ से शिवसागर आप पकड़ लो, ऑलमोस्ट इट विल टेक आई थिंक 1.5 आवर्स। तो आई थिंक हम 6:15 या 6:20 के आसपास यहाँ पे पहुँचने वाले। एंड सो फार जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो येस इट इज़ क्वाइट अमेजिंग, काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे जर्नी एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली दिस इज़ वोल्वो, तो देयर इज़ नो कंप्लेंट अबाउट इट। तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग, सीट से लेकर चार्जिंग सॉकेट, जैसे कि मैंने कहा ये वाला टिल्टेड ग्लास हो गया। हालांकि धूप दे रहा है, कभी बारिश दे रहा है, ये है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे जर्नी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सीटिंग का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। स्लीपर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कंफर्टेबल होगा स्लीपर, नो डाउट अबाउट इट, कंफर्टेबल रहेगा। कभी फिर मौका मिला तो स्लीपर में भी जर्नी करूँगा। अब लेट्स सी। हाँ, एक ही चीज़ का कमी है, दैट इज़ लेग रेस्ट। जैसे कि मैंने बताया लेग रेस्ट नहीं दिया गया है, तो वही है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा एंड स्मूथ जर्नी रहा यहाँ पे, सच कहूँ तो। मतलब आप सीटर में भी आराम से जर्नी कर सकते हो। एंड अब देखते कब तक मैं यहाँ पे शिवसागर पहुँचता हूँ, तो वही 6:15 6:30 हो जाएगा। आई डोंट थिंक से मुझे अभी फ़िलहाल तिनसुकिया जाने के लिए कोई भी ट्रेन मिलेगा, क्योंकि लास्ट ट्रेन आई थिंक विवेक एक्सप्रेस था, वो भी निकल जाएगा। तो वही रात को कामरूप में जाना पड़ेगा 12 साढ़े 12 बजे। लेट्स सी क्या होता है। Six 20 in the evening, guys. So we have entered यहाँ पे शिवसागर, हम एंटर हो चुके हैं। फाइनली गाइज वी हैव रीच शिवसागर। इट्स 6:20 जैसे कि मैंने बताया। एंड ये देखो बस क्या अमेजिंग दिख रहा है रात के टाइम में। आई होप गाइस आप लोगों ने जुनमुन एक्सप्रेस का वोल्वो बस का जर्नी एंजॉय किया होगा। तो मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं शिवसागर टाउन का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे लकीली एक ट्रेन आने वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिले है, जो SMBT बेंगलोर एक्सप्रेस है ना, तो वो 7 बजे पहुँचने वाला है। तो उसी में मैं चढ़ के यहाँ पे तिनसुकिया पहुँच जाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आई हो।